नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक बार अतुल्य एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये हमारा एक टॉपिक है दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का पहला टॉपिक है। इसके पहले मैंने एक वेलकम स्पीच दी थी, उसी के साथ ये दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये है मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हमें पता चलता है कि जिस हम मध्य प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ है वो कब और कैसे हुआ है और इसका क्या इतिहास रहा है। तो मध्य प्रदेश गठन का ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। मध्य प्रदेश गठन का एक रोचक इतिहास रहा है। इतिहास क्या रहा है कि मध्य प्रदेश आज जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश कैसे बना, कब बना और कब बना, तो कितने जिले अस्तित्व में आए, कितने संभाग बने, फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये पूरी की पूरी कहानी दोस्तों इस टॉपिक में आपको मिलेगी। तो मैं थोड़ी सी आपको पहले कहानी समझा दूं दोस्तों, कहानी को लिंक करना हो, उसके बाद आपको पूरा डायग्रामेटिक में आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो फर्स्ट कहानी ये है कि स्वतंत्रता के पहले की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के पहले भारत संघ में मध्य प्रदेश नाम का राज्य अस्तित्व में नहीं था। यानी कि स्वतंत्रता के पहले राज्य अस्तित्व में नहीं था मध्य प्रदेश। अर्थात पहले की बात करें, स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो भारत में दोस्तों दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी। तो दो प्रकार की जो राजनीतिक इकाइयां थी उसमें एक तो थी देसी रियासत और दूसरी जो थी दोस्तों वो थी ब्रिटिश प्रांत। तो दो प्रकार की रियासतें हुआ करती थी, देसी रियासतें और ब्रिटिश रियासतें। तो जो देसी रियासत थी उन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, जबकि जो ब्रिटिश रियासतें होती थी दोस्तों उन पर क्राउन का अधिकार या क्राउन का नियंत्रण होता था। आगे जाके जब भारत देश स्वतंत्र हुआ दोस्तों, तो भारत देश जब स्वतंत्र हो जाएगा 1947 में, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद इतिहास ये रहेगा कि जो ब्रिटिश रियासतें थी वो स्वतंत्रता के बाद किस में मिला दी जाएगी, भारत संघ में। जबकि जो देसी रियासतें होगी उन देसी रियासतों के लिए दोस्तों एक प्रावधान लाया गया। प्रावधान क्या लाया गया कि जो देसी रियासतें हैं वो स्वतंत्रता के समय चाहे तो अपना विलय भारत संघ में कर दे या अपना विलय पाकिस्तान में कर दे, या वे क्या हो सकती थी, स्वतंत्र। तो तीन प्रकार के प्रावधान लाए गए स्वतंत्रता के समय। तो भारत शासन के 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान लाया गया दोस्तों कि ये जो देसी रियासतें हैं ये तीन प्रकार के प्रावधानों को मान सकती है, किसी एक प्रावधान को मान सकती है। जैसे कि या तो अपना विलय भारत संघ में कर ले देसी रियासतें, या अपना विलय पाकिस्तान में कर ले, या वे स्वतंत्र रह सकती थी। परंतु दोस्तों अगर स्वतंत्र रियासत होती तो भारत संघ का निर्माण नहीं हो सकता था। तब आगे चल के जब 1947 में भारत देश स्वतंत्र हो गया तो कुछ ऐसे भी तथ्य रहे दोस्तों जहां पर एक भारत संघ को निर्मित करने में कुछ अड़चनें आई। जैसे कि तीन रियासतें थी, एक थी जम्मू कश्मीर रियासत, एक जूनागढ़ रियासत और एक हैदराबाद रियासत। तो इन तीन रियासतों में दोस्तों जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत को भी भारत संघ में मिलाया गया। कैसे? जम्मू कश्मीर रियासत को दोस्तों विलय पत्र के माध्यम से भारत संघ में मिला लिया गया, तथा जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह या आम चुनाव के माध्यम से भारत संघ में मिला लिया गया। और जो हैदराबाद रियासत थी, इस हैदराबाद रियासत को कानूनी कार्यवाही के तहत, पुलिस कार्यवाही के तहत दोस्तों किसमें शामिल कर लिया गया, भारत संघ में। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य जितने भी इस समय के तत्कालीन जो नेता थे या जो बुद्धिजीवी लोग थे, इन्होंने भारत का एकीकरण किया। भारत का एकीकरण होने के बाद दोस्तों आगे क्या हुआ, तो भारत एकीकरण होने के बाद संपूर्ण भारत को चार भागों में बांट दिया गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1947 के पहले या 1947 के समय भी मध्य प्रदेश राज्य नहीं था, लेकिन आज की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उस समय मध्य प्रदेश कितने पार्टों में बट गया था, 3। लेकिन भारत कितने पार्टों में बटा दोस्तों, 4।
तो यहां तक की कहानी थी। अब मध्य प्रदेश का गठन कैसे होगा, तो मध्य प्रदेश गठन कैसे होगा दोस्तों, ये मैं आपको आगे बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। तो मध्य प्रदेश जो है 3 पार्टों में बंट गया था। अब मध्य प्रदेश 3 पार्टों में बंटा, उसकी क्या कहानी थी, ये सब कहानी मैं आपको विस्तार समझाता हूं। तो जो मैंने कहानी बताई है दोस्तों आपको, उसको थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूं। कैसे, देखिए मैंने कहा कि भारत राजनीतिक पटल यानी राज्यों का गठन का एक कैसा इतिहास रहा है, रोचक। यानी जो हमारा मध्य प्रदेश बना हो या भारत का कोई भी राज्य बना हो, उसका एक रोचक इतिहास रहा है शुरू से लगा के वर्तमान तक। फिर हम कहें आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले हमारे यहाँ कैसी राजनीतिक इकाइयाँ हुआ करती थी। मैंने अभी आपको कहानी के माध्यम से समझाया कि 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ हुआ करती थी। उसमें एक तो हुआ करती थी पहली ब्रिटिश भारत, जिसमें स्पष्ट रूप से किसका शासन होता था, क्राउन यानी राजा का, रानी का। तो क्राउन का शासन हुआ करता था ब्रिटिश भारत रियासतों पर। परंतु दूसरी होती थी देसी रियासतें। देसी रियासतें वे रियासतें जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सदन या ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होता था। यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था दोस्तों, परंतु राजा महाराजाओं पर भी अप्रत्यक्ष रूप से किसका शासन था, ब्रिटिश संसद का। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने आपको समझाया था कि जब 1947 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, तो इसके माध्यम से यह प्रावधान लाया गया, मैंने कहा कि यह नियम लाया गया कि जो भी रियासतें हैं, जब आजाद हो रहे थे, भारत देश आजाद हो रहा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता, उस समय यह फाइनल किया गया कि अगर रियासतें चाहे तो कितने विकल्प ले सकती है, 3 में से कोई एक। तो 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत संघ में शामिल हो जाए, अगर भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती है तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में भी न शामिल होना चाहे तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, अर्थात वे स्वतंत्र रह सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है। आगे कहानी क्या होगी दोस्तों कि जब भारत देश स्वतंत्र हो गया, ये 3 प्रावधान भी लाए गए, और इन 3 प्रावधानों में से जिस रियासत को जैसा लगा उसने इसमें से कोई एक विकल्प चुन लिया। लेकिन अधिकतर जो रियासतें थी उन्होंने अपना विलय कहां कर लिया, भारत संघ में। परंतु मैंने आपको समझाया है, जो 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन 3 रियासतों ने विलय स्वीकार नहीं किया था। तो आगे जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने स्तर से इन तीनों रियासतों का एकीकरण करवाया। कैसे, ये पूछा जा सकता है, किस रियासत को किस प्रकार से विलय करवाया। तो 3 रियासतें देखो कौन कौन सी, कि अधिकतर जो देसी रियासत थी वो तो भारतीय संघ में आ चुकी थी, परंतु जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद 3 रियासतें जो भारत में विलय नहीं हो रही थी, परंतु आगे भविष्य में कालांतर में जाके इन्होंने भी विलय किया। पर किस प्रकार से, जो जम्मू कश्मीर रियासत थी वो विलय पत्र समझते हो, हस्ताक्षर एक विलय पत्र प्रारूप तैयार किया गया, और विलय पत्र के माध्यम से इसे जवाहरलाल नेहरू ने विलय पत्र को एक्सेप्ट किया, उस समय प्रधानमंत्री थे, और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक रियासत को किसमें शामिल कर लिया, भारतीय संघ में। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर किसके द्वारा विलय हुआ है, तो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है विलय पत्र के माध्यम से। जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ ज से याद रख सकते हो, ज से जनमत, जूनागढ़ ने विलय किया जनमत संग्रह से, यानी आम जनता के द्वारा। आगे चलना, हैदराबाद रियासत का विलय किया गया दोस्तों पुलिस कार्यवाही के द्वारा। इस प्रकार हमारे देश में सभी रियासतें किस में शामिल हो गई, भारत संघ में, और भारत संघ में जब शामिल हो गई तो एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे चलें कि जब अखंड भारत का निर्माण हुआ तो हमें मध्य प्रदेश पढ़ना है। मध्य प्रदेश में क्या है सिस्टम, तो 1947 के पूर्व की बात बता रहा हूं कि 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था, परंतु फिर भी मध्य प्रदेश राज्य ब्रिटिश रियासतों और देसी रियासतों के रूप में अस्तित्व था। मध्य प्रदेश नामक राज्य का अस्तित्व नहीं था। फिर बता रहा हूं कि 1947 के पहले, स्वतंत्रता के पहले भारत में मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। लिखा हो देखो तो दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था, परंतु सेंट्रल प्रोविंस शहर बरार ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, जिसकी सीमाएं वर्तमान मध्य प्रदेश से भिन्न हुआ करती थी। हालांकि मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था, यानी केंद्रीय प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था। तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश नामक राज्य अस्तित्व में नहीं था, परंतु
1947 के पहले मध्य प्रदेश में कुछ देसी रियासतें और विदेशी रियासतें यानी कि ब्रिटिश रियासतों का एक प्रावधान था, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला भाग है दोस्तों, ये जिसको मैंने लिखा है मध्य भारत, पूर्वी रियासतें, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इन्हें हम क्या कहते थे, देसी रियासतें। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये कौन सा था, ब्रिटिश प्रांत, अर्थात इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। आगे की क्या कहानी रहेगी, आगे कहानी है दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, और भारत को कितने पार्टों में बांट दिया गया, 4। उसी समय की हम बात देखें तो भारत तो 4 पार्टों में बट चुका था, परंतु मध्य प्रदेश कितने पार्टों में बटा, 3। कैसे, यहां से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होगी दोस्तों, यहां से हम मध्य प्रदेश के गठन को व्यवस्थित रूप से देखेंगे। अभी तक कहानी थी 1947 से 1956 तक की, कुछ इस प्रकार से स्थिति थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों 1947 से 1956 तक कितने पार्टों में बटा होगा, 3। कितने पार्टों में, 3। कैसे, ए पार्ट था, बी पार्ट था और सी पार्ट था। ए जो पार्ट है उसे कहा गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बी पार्ट को कहा गया मध्य भारत प्रांत और सी पार्ट को कहा गया विंध्य प्रांत। सेंट्रल प्रोविंस ये वाला जो क्षेत्र है, इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यानी केंद्रीय प्रांत एंड बरार की राजधानी नागपुर रखी गई। साथ ही साथ बी पार्ट यानी मध्य भारत प्रांत की राजधानी इंदौर और एक राजधानी ग्वालियर रखी गई। 6 माह इंदौर राजधानी होती थी तो 6 माह ग्वालियर राजधानी होती थी। और सी पार्ट की राजधानी यानी विंध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, रीवा। क्लियर है यहां तक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब मध्य प्रदेश कितने पार्टों में बटा होगा, आंसर है 3। कितने पार्ट थे भारत के, 4। कौन कौन से पार्ट मध्य प्रदेश प्रांत में शामिल हुए थे, तो उस समय जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तो मध्य प्रदेश कितने पार्टों में विभक्त हुआ होगा, 3, ए बी सी। ए का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बी का नाम मध्य भारत प्रांत, सी का नाम विंध्य प्रांत। ए की राजधानी नागपुर जो पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, बी की राजधानी 2 है इंदौर और ग्वालियर जो 6 माह के लिए राजधानी हुआ करती थी, और विंध्य प्रांत की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों रीवा। इसी की बात करें, यहीं में एक बीच में कौन सी रियासत है, भोपाल प्रांत। सबका एक एक करके मैं ब्यौरा बता देता हूं दोस्तों। जो ए पार्ट है इसके बारे में कुछ डिटेल है कि ए पार्ट में क्या क्या शामिल था, बी पार्ट में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, सी पार्ट में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, ए पार्ट के मुख्यमंत्री कौन थे, बी के मुख्यमंत्री कौन थे, सी के मुख्यमंत्री कौन थे, ये मैं आपको आगे बता देता हूं। तो आगे चलना है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो रहा है। आगे कहानी ये है कि अभी जस्ट मैंने पढ़ा है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार यानी कि कौन सा प्रांत, ए। थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, वापस समझा देता हूं मैप में। ए प्रांत कहां पर है, ये ए पार्ट है, ठीक है दोस्तों। ये ए पार्ट में क्या क्या शामिल था इसको मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ए श्रेणी, जिसमें क्या क्या क्षेत्र आते थे। आज का जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, महाकौशल क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र मिलकर क्या बना था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। और इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि आगे जाके मध्य प्रदेश के क्या बनेंगे, प्रथम मुख्यमंत्री। यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो क्वेश्चन आएगा कि जो ए पार्ट था, ए पार्ट यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, वो किन किन से मिलके बना था, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़, महाकौशल क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र, इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। इसके मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल कौन थे, मध्य प्रदेश यानी जो अस्तित्व मध्य प्रदेश था, उस अस्तित्व वाले मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अब आगे चलते हैं, बी पार्टी की बात करें। बी जो पार्ट है उसका नाम रखा गया मध्य भारत प्रांत। मध्य भारत प्रांत में शामिल था पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, और उसी के अंतर्गत पश्चिम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है मालवा और आपका उत्तरी मध्य प्रदेश। तो मालवा और उत्तरी मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, उसी को पश्चिमी मध्य प्रदेश कहा गया, जो कि मध्य भारत प्रांत का ही भाग था, जिससे मध्य भारत प्रांत बना। इस मध्य भारत प्रांत की बात करें तो मध्य भारत प्रांत आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूं वापस एक बार फिर दोस्तों। तो मध्य भारत प्रांत कहां पर है, ये हमारा पूरा मध्य भारत प्रांत है। मध्य भारत प्रांत यानी बी पार्ट, राजधानी इंदौर और क्या थी,
ग्वालियर जो कि कितने कितने माह के काम करती थी? 6। तो मध्य भारत प्रांत में 6 माह के लिए राजधानी क्या थी? ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी कैसी राजधानी थी? शीतकालीन। जब ठंडी का समय होता था तो राजधानी क्या थी? ग्वालियर। और 6 माह कौन सी? इंदौर। इंदौर कैसी राजधानी थी? ग्रीष्मकालीन। इस बी पार्ट के मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर सेठ। और इसी के राज्यपाल थे तख्तमल जैन। आगे चले दोस्तों, तो नोट याद रखना है, 28 मई 1948 को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। किस प्रांत को? बी को। क्लियर है दोस्तों यहां तक? आगे चलें, अगला जो हमारा पार्ट है वो है सी पार्ट। हम सी पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। सी पार्ट में क्या क्या प्रावधान रहेगा? तो जो सी पार्ट था, सी पार्ट में थोड़ा सा इतिहास है। जैसे सी पार्ट में 2 बड़ी रियासतें हुआ करती थी, बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासत। बुंदेलखंड बघेल रियासत में ऐसा है दोस्तों कि जब सी पार्ट का निर्माण किया जा रहा था तो बड़ी 2 रियासतें हैं, बुंदेलखंड बघेलखंड, इनको मिलाया गया। परंतु 1950 में कहा जाता है कि सी पार्ट का निर्माण किया गया था, इसे भारत संघ में मिलाया गया था। यहाँ एक रियासत थी बुंदेलखंड, एक थी बघेलखंड। तो सी पार्ट की राजधानी बनी थी रीवा। ठीक है, अब यहाँ का क्या इतिहास है दोस्तों देख लेते हैं, फटाफट देखिए कि सी पार्ट बुंदेलखंड बघेलखंड से बना है, राजधानी बनी है रीवा, प्रथम मुख्यमंत्री है शंभुनाथ शुक्ल। तो विशेष याद रखना है, विंध्य प्रदेश 1 जनवरी 1950 को किस में शामिल हुआ? भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो भारतीय संघ में शामिल होने की अगर डेट पूछ ले तो विंध्य जो है प्रांत आपका ये शामिल हुआ था 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में। भारतीय संघ में शामिल करने के दौरान रीवा रियासत के राजा हुआ करते थे मार्तंड सिंह, जिन्हें राजा प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 1950 में 1950 से 1952 के बीच की हम बात करें तो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने बघेलखंड में अपना मंत्रिमंडल नियुक्त किया था। वहीं कामता प्रसाद सक्सेना थे, जिन्होंने बुंदेलखंड में अपना मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। तो 1950 से 1952 के बीच की आपको मैं कहानी बता दूं दोस्तों कि कुछ हुआ यूं कि ए पार्ट के तो मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। बी पार्ट के मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर सेठ। और सी पार्ट के मुख्यमंत्री भी कोई ना कोई एक व्यक्ति होता। लेकिन बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों अलग अलग जगह क्या बन गया? मंत्रिमंडल। बुंदेलखंड में अपना मंत्रिमंडल गठित कर लिए और अलग बघेलखंड में अपना अलग मंत्रिमंडल गठित हो गया, जिसके कारण दोनों रियासतों के प्रमुख अलग हो गए। इस कंडीशन में दोस्तों 1950 से लेकर 1952 तक बघेलखंड और बुंदेलखंड में अलग अलग मंत्रिमंडल रहा, परंतु सी पार्ट के राज प्रमुख नियुक्त किए गए राजा मार्तंड सिंह। आगे जाके राजा मार्तंड सिंह प्रमुख रहे। 1952 में जब आम चुनाव हुए और 1952 में जब आम चुनाव हुए दोस्तों तो शंभुनाथ शुक्ल जो कि मुख्यमंत्री बने, और सी पार्ट के मुख्यमंत्री कहा जाता है कि इनको शंभुनाथ शुक्ल को। यहां तक क्लियर है दोस्तों? आगे चले, आगे की क्या कहानी है? तो आगे कहानी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2017 में एक क्वेश्चन यहां से भोपाल स्टेट से कि भोपाल स्टेट क्या है। तो दोस्तों भोपाल एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, तो भोपाल रियासत को स्वतंत्र रखा गया था। नवाबों की रियासत है, नवाबों की रियासत होने के साथ साथ इसे एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा मिला था। परंतु कालांतर में जाके भोपाल रियासत ने भी अपना विलय भारत संघ में किया था, परंतु कुछ समय बाद किया। 1947 में ना करते हुए 2 साल बाद किया, 1949 में किया। 1 जून 1949 को लास्ट जो नवाब थे भोपाल रियासत के वो थे हमीदुल्ला खान, और हमीदुल्ला खान ने 1 जून 1949, डेट याद कर लो, सब इंस्पेक्टर में पूछी गई थी, 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को हमीदुल्ला खान ने सी पार्ट में मिलाया था। क्लियर है? तो भोपाल रियासत जो है उसके प्रमुख थे, उसके प्रमुख कौन थे? यार, यानी कि प्रथम जो नवाब थे वो थे यार मोहम्मद खान। आगे चले, पूछ ले भोपाल को किसने बसाया था? तो भोपाल को बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। तो भोपाल के प्रथम नवाब हो गए यार मोहम्मद खान। अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खान या हमीदरुल्ला खान। और यहाँ जब हमीदुल्ला खान ने इस भोपाल रियासत को मिला दिया 1 जून 1949 को सी पार्ट में, याद रखना पूछे भोपाल रियासत कैसी रियासत थी? स्वतंत्र। भोपाल रियासत को किस में मिलाया गया? सी पार्ट में। भोपाल रियासत के प्रथम नवाब कौन थे? यार मोहम्मद खान। भोपाल
रियासत को मिलाया किसने? हमीदुल्लाह खान ने। कब मिलाया? 1 जून 1949 को। आगे चले, भोपाल रियासत को जब मिला दिया गया तो भोपाल रियासत की राजधानी क्या बनी? भोपाल ही बनी। भोपाल रियासत को पूछे कब मिला 1 जून 1949 को, तो मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया है कि शंकर दयाल शर्मा कहाँ के हैं? शंकर दयाल शर्मा कहाँ के हैं? भोपाल के। शंकर दयाल शर्मा को भोपाल रियासत का या भोपाल स्टेट का क्या बनाया गया दोस्तों? मुख्यमंत्री। यहां तक क्लियर है? आगे चले, आगे चलना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? राजनीतिक परिवर्तन एवं राज्यों का पुनर्गठन। तो राजनीतिक परिवर्तन और राज्यों का पुनर्गठन हमारा अगला टॉपिक है। तो दोस्तों इस प्रकार आगे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि जब 1947 को भारत आज़ाद हो गया, रियासतों का भी एकीकरण हो गया और सब कुछ विधिवत चल रहा था, और फिर हुए आम चुनाव हुए 1952 में। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हमारे देश में भाषाई आधार पर पहली बार 1953 में आवाज़ उठी आंध्र प्रदेश राज्य से कि आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के लिए, सिर्फ कहानी बता रहा हूँ आपको, पूरा बोर्ड पर समझा दूंगा, कि आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए मांग की गई। तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। अब गठन कैसे हुआ इसकी थोड़ी सी कहानी है, कहानी समझा देता हूँ कि हुआ यूँ कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो यहाँ भाषाई आधार पर लोगों ने मांग की कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। तो सरकार ने राज्य का दर्जा देने के लिए त्रिपक्षीय या 3 पक्षीय समिति बनाई, जिसमें 3 व्यक्ति तो प्रमुख थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसको जेवीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस जेवीपी समिति ने दोस्तों आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात यहाँ जो आंदोलन हो रहा था राज्य बनाने के लिए, जनसंग्रह आंदोलन हो रहा था, वह हिंसक हो गया। और इस हिंसक आंदोलन के ही दौरान दोस्तों आंदोलन के जो प्रमुख थे पोटी श्रीरामा उल्लू, उनकी मृत्यु हो गई और वे अनशन पर बैठे थे। और अनशन के दौरान जब पोटी श्रीरामा उल्लू की मृत्यु हो गई तो ये जो जनसंग्रह आंदोलन जो बिना हिंसा के चल रहा था वो और हिंसात्मक हो गया। और जब हिंसात्मक हो गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तुरंत उसी समय बिना किसी समिति की सिफारिश के 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बन गया? आंध्र प्रदेश। तो आगे क्या होगा? जब एक राज्य बन गया भाषा के आधार पर तो तीव्र गति से मांग बढ़ने लगी राज्यों की। तो भाषाई आधार पर राज्यों ने मांग की, भाषाई आधार पर क्षेत्रों ने मांग की कि उन्हें भी क्या बनाया जाए? राज्य। तो राज्य बनाने के लिए आगे 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। आगे चले, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की संसद में, और वो थी राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए फजल अली को। इसमें 2 सदस्य थे, एक थे के.एम. पणिक्कर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पणिक्कर का फुल फॉर्म होता है कवलाम माधवा पणिक्कर। तो कवलाम माधवा पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये 2 सदस्य थे, और फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में रिपोर्ट तैयार की और किसके समक्ष प्रस्तुत की? सदन के। और फाइनली ये हुआ कि 1956 में दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? गठन। वापस शॉर्ट में समझा रहा हूँ
कि भारत में पहली बार भाषा के आधार पर किसकी मांग उठी? राज्य की। तो भाषा के आधार पर पहली बार क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश बन गया दोस्तों, तो कुछ अन्य क्षेत्रों ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की, तो अन्य क्षेत्रों को राज्य बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और राज्य पुनर्गठन समिति जब बनी तो उसमें 3 व्यक्ति थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, फजल अली। फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और कवलाम माधवा पणिक्कर इसके क्या हुआ करते थे? सदस्य। इस त्रिपक्षीय समिति ने या सदस्यों ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट 1955 में सदन को दी, जिसमें कहा गया कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ेंगे। परंतु सरकार द्वारा फाइनली 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? गठन। उन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य बना हमारा मध्य प्रदेश। यहां तक क्लियर है दोस्तों? ना भी क्लियर हो तो बोर्ड पे लिखा है, फटाफट बता देता हूं। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। जैसे मैंने कहानी में समझाया आपको, जैसा कहानी समझा बस उतना याद कर लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषाई के आधार पर क्या बन गया? तो राज्यों के पुनर्गठन की क्या होने लगी? मांग जब होगी तो मांग के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या बना दिया? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन बन गए? फजल अली। सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और कौन थे? के.एम. पणिक्कर। के.एम. का मतलब होता कवलाम माधवा पणिक्कर। इन्होंने अपना एक आयोग बनाया। 1955 में इन्होंने सदन को क्या दी? अपनी रिपोर्ट। सदन को अपनी क्या दी? रिपोर्ट। और दोस्तों फाइनली 1956 के अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया गया? निर्माण। एसएससी में और व्यापम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1956 में कितने राज्य बने थे और कितने केंद्र शासित बने थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन जब इन्होंने रिपोर्ट दी थी तो कितने राज्यों की मांग की थी? 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की मांग की थी, पर बने कितने? 14 और 6। इस प्रकार दोस्तों फजल अली समिति के द्वारा इन 14 राज्यों में से एक राज्य कौन सा बना दिया? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे चलें तो मध्य प्रदेश कैसा बना, यानी मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, गठन कैसे हुई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सीधी सिंपल सी बात है, आंध्र प्रदेश बनाया गया भाषा के आधार पर, फिर भाषा के आधार पर अन्य क्षेत्रों ने मांग की तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने स्तर से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की सदन के समक्ष, जिसमें 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। परंतु दोस्तों सरकार द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उन्हीं 14 राज्यों में से क्या बन गया? मध्य प्रदेश। आगे चलें तो मध्य प्रदेश जो है उसका गठन किस प्रकार से हुआ ये हम देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था फजल अली समिति की सिफारिश पर, और फजल अली समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? मेरा आंसर है दोस्तों मध्य पर्व के रूप में। तो 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलना है कि जब मध्य प्रदेश बन गया 1 नवंबर 1956 को, तो क्या क्या प्रावधान हुए? जब मध्य प्रदेश बना तो पहली चीज तहसील बनी, संभाग बने, जिले भी बने। तो जिले कितने बने? तो 43 जिले दोस्तों मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आए। साथ ही साथ 8 संभाग मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आए। मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो 3 पार्ट थे, ABC और एक भोपाल रियासत थी, उनसे भी हमने कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मध्य प्रदेश बन रहा था दोस्तों, तो किस पार्ट में या किस स्टेट में चेंज हुआ और किस में चेंज नहीं हुआ? तो जो ए पार्ट था, ए पार्ट का नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरात। इसमें क्या चेंज किया गया? इसमें चेंज किया गया कि 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए, बाकी का पूरा क्षेत्र किसमें मिला लिया? मध्य प्रदेश में। बी पार्ट की बात करें दोस्तों, बी पार्ट में भी चेंजिंग हुआ। बी पार्ट में क्या परिवर्तन हुआ? बी पार्ट में परिवर्तन ये हुआ कि मंदसौर जिले की तहसील जो थी भानपुरा का सुनील टप्पा, मंदसौर जिले की भानपुरा का सुनील टप्पा जो है वो किसको दे दिया गया? वो दे दिया गया दोस्तों राजस्थान। किसमें मिला लिया गया? राजस्थान में। और राजस्थान के कोटा की सिरोंज को किसमें मिला लिया गया? विदिशा में।
ये क्लियर है। तो ए पार्ट और बी पार्ट में क्या हुआ, परिवर्तन। परंतु जो सी पार्ट थी विंध्य प्रांत, उस सी पार्ट को ऐसे के ऐसे एज इट इज किसमें मिला लिया, मध्य प्रदेश में। और भोपाल रियासत को भी किसमें मिला लिया गया, यानी भोपाल स्टेट को किसमें मिला लिया गया, आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 4 पार्ट हो चुके हैं, यानी हम एक ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं और एक डी स्टेट। तो सी और भोपाल प्रांत को परिवर्तित नहीं किया गया, सीधे के सीधे किसने मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में। परंतु ए और बी पार्ट में परिवर्तन किया गया था। क्लियर है। कितने जिले बने उस समय, 43। कितने संभाग बने, 8। कब बना मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को। किसने बनाया, फजल अली समिति की सिफारिश पर। यहाँ तक क्लियर है। बोर्ड पे एज इट इज लिखा है, समझा देता हूँ दोस्तों। पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 14 राज्यों की बात की गई, उनमें से एक राज्य कौन सा बन गया, मध्य प्रदेश। मैंने क्या कहा, 14 में से एक राज्य क्या बन गया, मध्य प्रदेश। पर जो प्रक्रिया थी मध्य प्रदेश बनाने के लिए वो कैसी थी, मैंने क्या कहा, सी पार्ट। तो सी पार्ट कौन सा था, विंध्य प्रदेश और भोपाल। 100% किसमें मिला लिया, मध्य प्रदेश में। सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस में क्या होंगे, 8 जिले किसको दे देंगे, महाराष्ट्र को। बाकी का किसमें मिला लेंगे, मध्य प्रदेश में। तो सेंट्रल प्रोविंस के 8 जिले किसको दे दिए, महाराष्ट्र को। शेष भाग किसमें शामिल हो गया, मध्य प्रदेश। फिर मध्य भारत प्रांत की बात करें, मध्य भारत प्रांत में मंदसौर जिले की भानपुरा के सुनील टप्पा गांव को किसमें मिला दिया, राजस्थान में। इसके बदले राजस्थान के कोटा जिले की सिरोन तहसील को किसमें मिला लिया, विदिशा में। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो ये पूरा हमारा मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब ये प्रावधान आए थे। राजधानी क्या बन गई, भोपाल। भोपाल 1 नवंबर 1956 को जिला नहीं था। भोपाल 1 नवंबर 1956 को जिला नहीं था, याद रखना है। यह तहसील थी, किसमें आता था, सीहोर जिले में। यह तहसील किसमें थी, सीहोर जिले में। उस समय सीहोर जिला हुआ करता था। आगे चलना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग हुए, 8। और कितने जिले हुए, 43। इस प्रकार हमारा क्या बन गया दोस्तों, मध्य प्रदेश। आगे चले। अब मध्य प्रदेश तो बन गया दोस्तों, आगे की कहानी क्या रहेगी। आगे कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब मध्य प्रदेश राज्य बन गया दोस्तों तो चुनाव हुए होंगे, और चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनकर आए हमारे श्री पंडित रविशंकर शुक्ल, और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल नियुक्त किए गए पट्टाभी सीतारमैया को। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने कौन, पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश का गठन किसके आधार पे हुआ था, किसके आधार पे, भाषाई। क्लियर है दोस्तों। आगे चलें। आगे चलना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, देखो मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन कैसे हो रहा है। तो मध्य प्रदेश गठन पुनर्गठन की बात बताता हूँ। पुनर्गठन क्या होता है, पुनर्गठन का मतलब आशय क्या, पुनर्गठन से, पुनर्गठन का आशय उस राजनीतिक प्रक्रिया से है जिसकी भौतिक सीमाओं में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कि राज्य बनता है, संभाग बनता है, जिले बनती, तहसील बनती है, तो उसका जो भौतिक जो सीमा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो नया राज्य, नया संभाग, नया जिला, नया तहसील आदि का गठन किया जाता है। किसके तहत की बात हो रही है, पुनर्गठन। 1 नवंबर 1956 को क्या बन गया था, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही क्या चलता रहा, पुनर्गठन, जो कि आज तक हो रहा है। तो गठन और पुनर्गठन जो है उसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक बाह्य पुनर्गठन और एक आंतरिक पुनर्गठन। समझ में आ रही कहानी दोस्तों। यह है कि जब गठन हो तो गठन होगा तो स्थापना होगी, पुनर्गठन होगी तो स्थापना का भाग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश से कट के क्या बन गया, छत्तीसगढ़। तो इसका मतलब क्या हो गया, पुनर्गठन। मध्य प्रदेश बना तो क्या बना था, गठन। गठन हुआ तो मध्य प्रदेश बना, और पुनर्गठन हुआ तो क्या बना, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़। उसी प्रकार समझा रहा हूँ कि जब पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके तहत भौतिक सीमाओं में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन यह होता है कि नया राज्य बनता है, उसमें संभाग बनते हैं, तहसीलें बनती है, जिलों का गठन होता है। इस प्रकार से पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन तो हो गया था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन आज तक परिवर्तन होता जा रहा है, नए नए जिले बनते जाते हैं। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन है, मध्य प्रदेश में अगर किसी प्रकार की चेंजिंग हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा कैसा परिवर्तन हो गया, आंतरिक।
लेकिन मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो वो कैसा परिवर्तन हो गया, बाह्य। तो परिवर्तन कितने प्रकार के हैं मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन में? तो पुनर्गठन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक तो होता है बाह्य और एक कैसा होगा, आंतरिक। तो हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों बाह्य को, फिर पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास बताऊंगा कि मध्य प्रदेश गठन हुआ तो कैसे जिले बने, कैसे एक के बाद एक जिले बनते गए, आज तक कितने जिले हैं और ये किस क्रम में बने हैं। आगे चले दोस्तों, आगे हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में कि देख सकते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में क्या है, बाह्य पुनर्गठन। कि जब मध्य प्रदेश बन गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश बनने के बाद लगभग 44 साल बाद यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना, छत्तीसगढ़। कितने साल बाद? 44। 1956 में क्या बना था, मध्य प्रदेश। लगभग 44 साल बाद 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बनाना पड़ा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन हो गया, बाह्य परिवर्तन। आगे चलना है, कौन सा अमिटमेंट लाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट लाया गया दोस्तों 84वां संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया और छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है, 26वां। आगे चलना है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 3 संभाग और लगभग कितने जिले दिए गए, 16। तो जब दोस्तों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले गए, 16 और कितने संभाग गए, 3। आगे चलना है, मध्य प्रदेश जब बना तो क्षेत्रफल जो था छत्तीसगढ़ को दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल था 1,35,361 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था तब मुख्यमंत्री कौन थे, दोस्तों दिग्विजय सिंह। यहां तक समझ में आ रहा है। आगे हम स्टार्ट करते, फटाफट इसका रिवाइज करा रहा हूं कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ, गठन कब हुआ आपका, फटाफट आपसे आंसर देना है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन हो गया। गठन के बाद दोस्तों पुनर्गठन कब हुआ, तो लगभग कितने साल बाद, 44 साल बाद क्या हो गया, पुनर्गठन भी हुआ। उसके बाद की क्या कहानी है, पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बना उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। आगे चले दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया तो छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए गए, तो छत्तीसगढ़ को जिले दिए गए कितने, 16। संभाग कितने गए, 3। यहां तक क्लियर है। आगे चलें तो ये हमारा कैसा गठन था, बाह्य। अब हम कैसा पढ़ेंगे, आंतरिक का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश जो है वो कब बना तो कितने जिले बने तो कौन कौन से बने और आज तक कौन कौन से जिले अस्तित्व में है, इसको हम आंतरिक गठन में पढ़ेंगे। समझ गए दोस्तों, ये हमारा बाह्य था। आगे चलना है बाह्य में के बाद, तो बाह्य के बाद हमारा स्टार्ट होगा आंतरिक। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ध्यान दिया दोस्तों यहाँ, तो आप पूरे के पूरे 52 जिले डेट के साथ याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, डेट के साथ। नहीं तो विश्वास हो तो सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर ले, बाकी का मुझ पर छोड़ दे। कैसे आपको याद, मैंने क्या कहा, आंतरिक पुनर्गठन पढ़ना है। आंतरिक यानी मध्य प्रदेश कब बना, तो मध्य प्रदेश बना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो कितने जिले बन गए, 43 जिले बन गए। राजधानी किसको बना दिया, भोपाल को। भोपाल एक क्या थी, तहसील थी। तहसील भी थी, किसमें तहसील थी, सीहोर में। तो सीहोर जिला था। अब भोपाल को क्या बनाना पड़ेगा, जिला बनाना पड़ेगा। तो भोपाल जिला कैसे बनेगा, तो आगे चलेंगे दोस्तों। आगे जस्ट 26 जनवरी 1972 को कितने जिले बना दिए, 2। 26 जनवरी 1972 को कितने जिले बने, 2 से याद रखना है। 2 से कितने बन गए, 2। एक जिला बन गया भोपाल, एक जिला बना राजनांदगांव। तो सीहोर से अलग होके क्या बन गया आपका भोपाल। दुर्ग से अलग होकर क्या बन गया, राजनांदगांव। मैंने क्या कहा कि 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे, इधर नोट में लिखा 43। कितने बन गए, 2। कितने हो गए, 45। आगे चले 25 मई 1998 में कितने जिले बनेंगे, तो 25 मई 1998 में 10 जिले बनेंगे। और 6 जुलाई को कितने बनेंगे, 6। वापस बता रहा हूं, 72 में कितने बने, 2। तो 43 और 2 कितने हो गए, 45। लेकिन
98, सिर्फ 1998 की बात कर रहा हूं। 1998 में कितने जिले बनेंगे? 16। कितने बनेंगे? 16, लेकिन पार्ट में बांट दिए जाएंगे। 10 एक समिति बनाएगी, 6 जिले एक समिति बनाएगी। तो BR दुबे समिति ने 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए। 10 में से मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आए कितने? 4। एक जिला बना बड़वानी, खरगोन से कट के बड़वानी, मुरैना से कट के श्योपुर, मंडला से कट के डिंडोरी और जबलपुर से कट के कटनी जिला बना। 25 मई 1998 को कितने जिले बने? 10। अस्तित्व में कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? बड़वानी, डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आपका कटनी, कटनी के बाद कौन सा है आपका? श्योपुर। ये 4 जिले जो कि कब बने? 1998 में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आप क्लियर कर सकते हैं कि 45 और कितने बने? 10। तो मध्य प्रदेश में आप कितने जिले हो गए? 55। आगे चलना है, फिर विवरण है दोस्तों। 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति ने कितने जिले बना दिए? 6। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। तो 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने जिले बन गए? 6 में से मध्य प्रदेश के अस्तित्व में कितने हैं अभी वर्तमान में? 3 जिले को याद रख सकता हो। नहाऊ, क्या याद रख सकते हो? नहाऊ। न से बना नीमच, ह से हरदा, उ से उमरिया। देखो होशंगाबाद से क्या बन गया? हरदा, मंदसौर से बन गया नीमच, शहडोल से बन गया उमरिया। इनको याद रखने का तरीका क्या है? नहाऊ, नहाऊ। नहाऊ का मतलब न से नीमच, ह से हरदा, उ से उमरिया। तो ये तीनों जिले कब बने? 6 जुलाई 1998 में। आगे चलना है दोस्तों। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में दिखाया था, आपको दिखा सकता हूं अभी वापस। देखो कितने जिले बने? 43। क्लियर है? कब बने? 1 नवंबर 1956 को। 26 जनवरी 1972 को कितने बन गए जिले? 2 जिले बन गए। कितने हो गए? 45। जिलों का नाम भी याद रखना है, डेट याद रखना है। भोपाल और राजनांदगांव जिला कब बना? 26 जनवरी 1972 को। यहां तक क्लियर है? फिर मैंने बताया था कि 10 जिले BR दुबे ने बनाए 25 मई 1998 को। तो 25 मई 1998 को कितने जिले हो गए मध्य प्रदेश में? 55। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि सिंहदेव समिति जो है, उस सिंहदेव समिति ने कितने जिले बनाए? तो सिंहदेव समिति को आप देख सकते हो कि सिंहदेव ने कितने बनाए? 6 में से कितने? 3, और 3 जिले हरदा, नीमच और उमरिया। तो 55 और 6 कितने हो गए? 61। यहां पे रोक रहा हूं थोड़ा सा। हम पढ़ रहे हैं आंतरिक पुनर्गठन। आंतरिक पुनर्गठन के साथ साथ मैं बाह्य पुनर्गठन पहले पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों जो बाह्य पुनर्गठन है वो यहां से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होगा? कि 61 जिले थे कब? 1998 में। 2 साल बाद मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन होगा। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। और जब छत्तीसगढ़ इस समय अलग होगा तो 16 जिले किसको दे देंगे? छत्तीसगढ़ को। और मात्र 45 जिले कहां बचेंगे? मध्य प्रदेश में। ना समझ में आए तो यहां देख सकते हो, पृथक्करण हो रहा है। क्या हो रहा है? पृथक्करण। 1 नवंबर 2000 को पृथक्करण होके क्या बन गया? छत्तीसगढ़। हमारे पास कितने जिले थे? 61 माइनस क्या कर दिए? 16, बचे कितने? 45। तो 45 जिले कहां पर रहेंगे? मध्य प्रदेश में। उस समय 1998 में कितने संभाग थे? 12 में से 3 संभाग किसको दे दिए? छत्तीसगढ़। हमारे पास कितने बचे? 9। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो वापस समझा रहा हूं। कुल मध्य प्रदेश में जिले थे 61 छत्तीसगढ़ बनने के पहले। कुल संभाग थे 12 छत्तीसगढ़ बनने के पहले। हुआ क्या जब छत्तीसगढ़ बना? तो दिग्विजय सिंह सरकार थी जब छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को 61 जिलों में से 16 छत्तीसगढ़ को दे दिए। 1 नवंबर 2000 को 12 संभाग मध्य प्रदेश में थे, 3 किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को। कितने बचे? 9 जिले। कितने बचे? 45। आगे स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2003 को 3 से कितने जिले बने? 3 जिले बने दोस्तों। गुना से कट के कौन सा जिला बन जाएगा? अशोकनगर। आगे चलना है, नेक्स्ट खंडवा से कट के क्या बन जाएगा? बुरहानपुर। और इसी समय दोस्तों शहडोल से कट के क्या बन गया? अनूपपुर। तो गुना से अशोकनगर बना, शहडोल से अनूपपुर बना, खंडवा से बुरहानपुर बना। तो 46वां जिला था अशोकनगर, 47वें पे है अनूपपुर, 48वें पे है बुरहानपुर। इस प्रकार 45 और 3 कितने हो गए? 48। तो कितने जिले हो गए दोस्तों? अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 48। क्लियर यहां तक? आगे चलना है। फिर मई
मई का माह रहेगा और उसी समय दो जिले बनेंगे। एक तो बनेगा 17 मई को और एक आपका जिला बनेगा दोस्तों 24 मई को। तो 17 मई 2008 को 49वां यानी 49वां जिला बनेगा झाबुआ से कट के अलीराजपुर, और 24 मई 2008 को 50वां जिला बनेगा सीधी से कट के क्या बना, सिंगरौली। तो पूछे कि 2008 में कितने जिले बने, 2। 17 मई को जिला बन चुका था झाबुआ से कट के अलीराजपुर, और 24 मई को जिला बन चुका था सीधी से कट के सिंगरौली। तो 48 और 2 कितने जिले हो गए, 50। यानी 2008 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, 50 दोस्तों। आगे चल रहे हैं। 15 अगस्त 2013 को एक फिर नया जिला बना शाजापुर से कटकर आगर मालवा। तो शाजापुर से कट के आगर मालवा जिला कब बना, ये बना था दोस्तों 2013 में। और ये कौन सा जिला था आपका, 51वां। इस 51वें जिले आगर मालवा में कितनी तहसीलें हैं, 4 तहसील में। एक तो है खुद आगर, एक है सुसनेर, एक नलखेड़ा और एक है बड़ौद। ये 4 तहसीलें किसमें ली गई दोस्तों, आगर मालवा में। और ये हमारा 51वां जिला था। 52वें जिले की बात करें जो कि अभी हमारा नवनिर्मित जिला कहलाता है, और 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। और 1 अक्टूबर 2018 को जो 52वां जिला बनाया गया था दोस्तों, वो है टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बनाया गया था। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं दोस्तों। एक तहसील तो है निवाड़ी, एक तहसील है ओरछा और एक है पृथ्वीपुर। तो निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर से मिला के कौन सा जिला बनाया गया, टीकमगढ़ से कट के निवाड़ी। तो जिला कौन सा बन गया आपका, निवाड़ी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52। 52 के 52 आप उंगलियों पर याद कर सकते हो। 52 के 52 जिले उंगलियों पर याद कर सकते हो, वो भी डेट के साथ। सिर्फ एक शर्त है कि जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं डेट वाइज उन जिलों को याद कर लो, बाकी के सब मेरे पे छोड़ दो। अभी 2 मिनट बता रहा हूँ 52 के 52 जिले कैसे बने, समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर दोस्तों। आप कैसे 52 जिले याद करोगे, फर्स्ट मैंने बताया था कि 1 नवंबर 1956 को कितने जिले बने, 43। फिर आगे चले अपन 26 जनवरी 1972 कितने जिले बने, 2 के 2 याद कर लो, भोपाल और राजनांदगांव। उसके बाद 25 मई 1998 में कितने जिले बने, 10 में से मात्र 4 याद कर लो। याद करने का तरीका, स क ब डी। स का मतलब श्योपुर, क से कटनी, ब से बड़वानी, ड से डिंडोरी। कब बने चारों के 4, 25 मई 1998। आगे चलना है दोस्तों। अगले जो कहानी है वो फिर नेक्स्ट 6 जुलाई 1998 में कितने जिले बने, 6 में से कितने याद रखना, 3 को याद रखने का तरीका, न हा ऊ, न से नीमच, ह से हरदा और ऊ से उमरिया। न हा ऊ याद रख लो। तो 3 जिले ही याद रखना है, 3 जिलों को नाम सही याद रखना है। कब बने, 1998 में 6 जुलाई को। फिर अलग हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर आगे चलो 2003 में कितने जिले बने, 3 को याद रखना है। एक जिला बना गुना से अशोकनगर, फिर खंडवा से बुरहानपुर, और एक बना शहडोल से अनूपपुर। इन 3 जिलों के नाम याद रख लो। फिर मई में फिर 2008 में 2 जिले बने दोस्तों, दोनों के नाम याद रख लो। एक अलीराजपुर बना, एक सिंगरौली बना। अलीराजपुर सिंगरौली कब बने, 2008 में। कब 2008 में, तो सिंगरौली बना था 24 मई को, तो अलीराजपुर बना था 17 मई को। फिर आगे आ जाओ दोस्तों 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2013 की बात हो रही। 15 अगस्त 2013 को एक जिला बना था, वो जिला था आपका आगर मालवा। वो लास्ट निवाड़ी जिला बना था दोस्तों। वो लास्ट निवाड़ी जिला है आपका 1 अक्टूबर 2018 में। तो 1 अक्टूबर 2018 में आपका निवाड़ी जिला बना। इस प्रकार जो मैंने जिलों के नाम दिए इनको लिख लो। इन जिलों को अगर याद कर लो, उसके बाद याद करना कि 52 जिले में कोई भी पूछ ले आपको कि इंदौर जिला कब बना, तो इंदौर जिला कब बना होगा, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाया। और नहीं दिखाया इसका मतलब ये मान लो कि जो जिला स्क्रीन पे वही याद रखो, बाकी सब के सब जिले याद कर लो। 1 नवंबर 1956 अर्थात इंदौर कब बना, 1 नवंबर 1956। धार कब बना, 1 नवंबर 1956। अलीराजपुर कब बना, अलीराजपुर कब बना, 17 मई 2008। फिर याद करना, जो स्क्रीन पर है उनको याद कर लो, बाकी जो नहीं है स्क्रीन पे 1 नवंबर 1956। क्लियर 52 जिले। तो कुछ तथ्य है दोस्तों। तथ्य क्या है, फटाफट तथ्य देख लेते हैं एक एक करके। होशंगाबाद की बात करें, होशंगाबाद जो कि संभाग बना था, तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों। होशंगाबाद संभाग का नाम हो गया नर्मदापुरम। कब हुआ, 2008 को। अलीराजपुर जिले की तहसील है भाबरा। भाबरा का नाम कर दिया चंद्रशेखर आजाद नगर दोस्तों। महू का नाम बदल के क्या कर दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। आगे चलना है दोस्तों, भोपाल के बेरागढ़ का नाम बदल के कर दिया संत हिरदाराम नगर। तो हिरदाराम नगर किसका नाम कर दिया गया है, बेरागढ़ का। मध्य प्रदेश का 53वां यानी कि
53वां प्रस्तावित जिला कौन सा है? नागदा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ तथ्य थे। आगे चले, ये तो हमने मध्य प्रदेश गठन पढ़ा, गठन में भी हमने जिले पढ़े। जिलों के बाद क्या पढ़ना है? संभाग। संभाग कितने हैं दोस्तों? 10। 10 के 10 संभाग हमें पढ़ना है। तो संभाग की क्या परिकल्पना है हम थोड़े से देख लेते दोस्तों, कि जब मध्य प्रदेश बना था तब 8 संभाग थे। मध्य प्रदेश बन गया तो कितने संभाग हो गए दोस्तों? टोटल 12 संभाग हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 12 में से हमको 3 संभाग किसको देना पड़े? छत्तीसगढ़ को। हमारे यहाँ कितने बचे थे? 9। तो 9 संभाग जो थे उनको आपको नाम याद नहीं रखना है, बस 10वें संभाग का नाम याद कर लो। 10वां संभाग कौन सा बना था? शहडोल। शहडोल संभाग बना था 14 जून 2008 को। तो शहडोल संभाग कब बना? 14 जून 2008 को। 11वां संभाग बनाया जा सकता है छिंदवाड़ा। अगर छिंदवाड़ा दोस्तों 11वां संभाग बना तो उसमें 3 जिले सम्मिलित होंगे। एक आपका होगा सिवनी, एक होगा बालाघाट और एक हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगला जो है दोस्तों 12वां संभाग भी बन सकता है। 12वां संभाग बन सकता है रतलाम संभाग। अगर दोस्तों रतलाम संभाग बना तो इसमें 5 जिले शामिल होंगे। एक आपका होगा नीमच, एक होगा मंदसौर, एक होगा रतलाम, एक होगा आपका अलीराजपुर और एक होगा झाबुआ। 5 किस में होंगे? ये रतलाम संभाग में। सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, फटाफट देख सकते हो आप। संभाग की बात करें, प्रशासनिक इकाई के रूप में हम बात करें तो मध्य प्रदेश प्रशासन में या राज्य के प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है प्रशासन में संभाग। संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है संभाग आयुक्त। तो संभाग यानी डिविजनल, तो डिविजनल कमिश्नर संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिविजनल कमिश्नर, और ये होता है संभाग आयुक्त। हमारे यहाँ 2008 को मध्य प्रदेश सरकार ने 2 नए संभाग बनाने की घोषणा की। 10वां संभाग बना 14 जून 2008 को शहडोल। 11वां बन सकता था छिंदवाड़ा, जो कि प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा संभाग बना तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिले होंगे। वर्तमान में जबलपुर संभाग में ये आते हैं। 12वां संभाग हो सकता है रतलाम। रतलाम बना तो इसमें जिले रहेंगे मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर। बता चुका हूं दोस्तों कहानी के माध्यम से। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल है। एक नज़र में देखते हैं दोस्तों। ये संभाग का नाम है, संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, संभाग में कितने जिले हैं, एक नज़र में है दोस्तों। जबलपुर की बात करें तो इसका संभाग जो है जबलपुर संभाग है। संभाग जबलपुर हो गया, मुख्यालय जबलपुर है। इसमें 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। कौन कौन से? एक तो आपका जबलपुर है, उसी में दोस्तों आता है आपका कटनी। कटनी के बाद आएगा मंडला, मंडला के बाद है डिंडोरी, डिंडोरी के बाद है बालाघाट, बालाघाट के बाद है सिवनी, सिवनी के बाद दोस्तों छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद है आपका नरसिंहपुर। कितने जिले हो गए? 8। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, 8 जिले किसमें आते हैं? जबलपुर में। क्लियर है। इंदौर की बात करें, इंदौर दोस्तों संभाग है, इसमें 8 जिले आते हैं। 8 में कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका एक हो गया इंदौर, इंदौर के बाद है धार, धार के बाद है बड़वानी, बड़वानी के बाद है खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, झाबुआ और अलीराजपुर। क्लियर है दोस्तों। स्क्रीन पे लिखे हैं आपके 8 जिले। भोपाल की बात करें, भोपाल संभाग है, इसका मुख्यालय भोपाल है। भोपाल में भी कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5। एक तो आता है भोपाल, दूसरा विदिशा, तीसरा रायसेन, अगला है सीहोर और लास्ट है राजगढ़। फिर चले ग्वालियर में, ग्वालियर भी संभाग है, इसका मुख्यालय ग्वालियर है। इसमें भी कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। रीवा भी संभाग है, रीवा का संभाग का मुख्यालय भी रीवा है। रीवा में 4 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली और एक आपका आता है सतना। आगे चले दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा संभाग है, संभाग का मुख्यालय क्या है और इसमें कितने जिले और कौन कौन से जिले शामिल है। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे कुछ और संभाग। जैसे बात करें उज्जैन की, उज्जैन में कितने जिले आते हैं? 7। इसका मुख्यालय भी कौन सा है? उज्जैन। उज्जैन में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? फर्स्ट नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, देवास, शाजापुर। तो ये 7 जिले किस में आएंगे? आपके उज्जैन संभाग में। सागर की बात करें, सागर जो संभाग है उसमें कितने जिले हैं? उसमें कितने जिले दोस्तों? 6। सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। चंबल की बात करें दोस्तों, चंबल जो कि हमारा एक संभाग है और चंबल संभाग का मुख्यालय नोट
याद रखना है, कौन सा है, मुरैना। कितने जिले समाहित, 3, भिंड, मुरैना, श्योपुर। होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया, नर्मदापुरम। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में कितने जिले हैं, 3, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। अगला जिला कौन सा है, शहडोल। शहडोल हमारा कौन सा जिला, शहडोल हमारा कौन सा संभाग है, 10वां संभाग है। शहडोल संभाग कब बना, 14 जून 2008 को। शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं, 3, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। क्लियर है दोस्तों। कुछ फैक्ट है, फैक्ट हम देख लेते हैं, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो दोस्तों ये आपका कुछ फैक्ट या तथ्यात्मक यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे बड़ा संभाग कौन सा, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में छोटा कौन सा, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा, बड़ी तहसील कौन सी, छोटी तहसील, इस टाइप के कुछ फैक्ट है। बड़ा संभाग बड़ा तो है लेकिन किस में, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग जबलपुर, तो क्षेत्रफल में छोटा कौन, चंबल। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग इंदौर, तो क्षेत्रफल जनसंख्या में छोटा कौन है, शहडोल। सबसे बड़ा जिला, जिला किसमें है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा, छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा, निवाड़ी। जनसंख्या में बड़ा जिला कौन सा, इंदौर। जनसंख्या में छोटा कौन सा, निवाड़ी। सबसे बड़ी तहसील, तहसील कौन सी, तो तहसील है दोस्तों मंडला, और छोटी पूछे तो निवाड़ी। क्लियर है दोस्तों।